कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि बोल। जय श्री राधे। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी इस त्रिदिवसीय सत्संग के आज विश्राम दिवस में गुरु कृपा नगर खालसा के सुंदर प्रांगण में बैठते हुए श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य श्रद्धे पूज्यपाद जगत गुरु श्री श्री नारायण दास देवाचार्य जी महाराज आपके सानिध्य आशीर्वाद से
3 दिनों से आप हम सब भागवत रस की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि आज बिना पूर्व सूचना के ही समय में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, इसलिए अधिकतर लोगों को समय का ज्ञात नहीं था। शाम 4 बजे से रोज सत्संग हो रहा है, पर आज किसी संत की आज्ञा हुई, संध्या को वहाँ जाना है, इसलिए महाराज जी से निवेदन किया और उन्होंने स्वीकार करते हुए समय को प्रातः यानी 11 बजे के सत्र में रखा। फिर भी आप सब जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम सभी, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का आयोजन तो नहीं है, किंतु जो कुछ भी एक कथा का प्रवक्ता बोलता है वो सब भागवत से चुन के, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी से चुन करके जगत को परोसता है, उन्हीं का प्रसाद परोसता है। कहते हैं कि एक कथा गाने वाले का काम और एक पोस्टमैन का काम लगभग बराबर ही होता है। एक संदेश वाहक जो होता है, जो संदेश पत्र पोस्ट कार्ड लेकर के जाता है, संदेश ऑलरेडी पूर्व में निश्चित लिखा जा चुका होता है, लेकिन उस संदेश वाहक का काम बस इतना है कि उस पर्ची को उसके मालिक तक पहुंचा दे। ठीक उसी प्रकार हम जो बोल रहे हैं, जो परोस रहे हैं, ये सब ऑलरेडी महापुरुषों की वाणियों में ज्ञान भक्ति लिख दी जा चुकी है। हम उन्हीं के संदेश वाहक बनकर के उन्हीं की वाणी को, उन्हीं के ज्ञान को जगत तक परोस रहे हैं। तो उस भाव को लेकर के आज विश्राम के सत्र में समय भी थोड़ा कम है, क्योंकि 1 बजे का प्रस्थान भी है, लेकिन ज्यादा समय इधर उधर न करते हुए हम लगातार 2 दिन से भगवान की कथा, हरि चर्चा, सत्संग की महिमा, धाम की महिमा, संतों की महिमा श्रवण कर रहे हैं। अब जाने कि जीवन में ऐसी कौन सी विषय, कौन सा ऐसा साधन है जिसके करने से हमारी भक्ति और आगे बढ़ती है। क्योंकि जो भगवान का प्रेमी भक्त होगा वो कभी भी भगवान की भक्ति में एक जगह जाकर के रुक नहीं जाएगा। उसे ये नहीं लगेगा कि अब हमने बहुत भजन भक्ति कर ली, अब इससे आगे कुछ नहीं। जैसे व्यक्ति की पैसा कमाने की चाह कभी खत्म नहीं होती। आज हमारे मन की इच्छा है कि भगवान काश हमको बस 2-5 लाख रुपया मिल जाए तो जीवन एकदम सेट हो जाए, फिर कुछ चाहिए ही नहीं। पर एक समय आएगा जीवन में जब 2-5 लाख रुपया मिल जाएगा, और जब वो रुपया 2-5 लाख मिल जाएगा तो क्या हम आगे कमाना, हाथ पांव फेंकना, प्रयास करना बंद कर देंगे? बोलिए ना, हाँ कि नहीं? आगे भी प्रयास करेंगे कि नहीं? कोई व्यक्ति अपने जीवन का, दिन का एक सीमित टारगेट रखे कि हमको एक दिन में 10,000 रुपया कमाना है दुकान चला करके। यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे हैं भाई दुकान लगा के, चाय की, पानी की, सामान की। उनका एक लक्ष्य हो कि एक दिन में हमको 10,000 रुपया कमाना है। भगवत कृपा से सुबह 10 बजे तक ही 10,000 कमा लिए। क्या 10 बजे 10,000 कमाने के बाद दुकान बंद करके लौट जाएगा कि अब हो गया हमारा टारगेट पूरा, चलो वापस चलते? फिर और कोशिश करेगा, फिर और प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागु मोहि राम। गोस्वामी जी कहते जैसे कामी को नारी प्रिय होती है, एक कामी को चारों ओर बस नारी नारी दिखाई देती है, उसका सौंदर्य दिखाई देता है। एक
बड़े अद्भुत भक्त हुए भक्तमाल जी में श्री धनुर्दास जी। श्री धनुर्दास जी सौंदर्य के इतने लोभी थे, उनको सौंदर्य पान की एक आदत थी, एक नशा था। एक बार श्रीरंगम क्षेत्र में भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के सानिध्य में एक यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा। अब यहाँ द्वार से कोई संत अगर अपना रथ लेके जाएगा तो स्वाभाविक सबकी दृष्टि उस साधु पर जाएगी। पर धनुर्दास जी अच्छे सेठ थे, ये भी उस शोभा यात्रा में जा रहे थे, पर इनकी चाल थोड़ी अलग थी। ये कैसे चल रहे थे? इनकी पत्नी इनके संग संग चल रही थी। पत्नी के सामने यानी ऑपोजिट साइड में, विरोधी पक्ष में उल्टा चल रहे थे, उल्टे उल्टे पैर चल रहे थे, और उस सामने पत्नी चल रही थी और हाथ में छत्र लेके, छाता लेके पत्नी की छाया करते हुए चल रहे थे। उल्टे पांव चले जा रहे हैं पीछे पीछे। अब भगवान श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि पड़ गई, और भैया साधु की दृष्टि पड़ जाना ही जीवन में समझ लो कल्याण हो जाना। महापुरुष भगवान की दृष्टि पड़ जाना ही कल्याण हो जाना। भगवान ने अपने परिकरों से पूछा कि ये उल्टी चाल क्यों चल रहा है, इसे बुला के लाओ। शोभा यात्रा के बाद इसको हमारे पास बुला। तो शोभा यात्रा विश्राम हो गई, धनुर्दास जी को बुलाया गया। भगवान ने पूछा धनुर्दास जी से, आप बड़ी विचित्र चाल, उल्टी चाल चल रहे थे, सब दुनिया ऐसे मुंह करके चल रही थी, आप उल्टा मुंह करके और छाता लेके वो श्रीमती जी के सामने ऐसा क्यों? धनुर्दास जी ने कहा कि क्या कहूँ महाराज, देखो किसी को कुछ प्रिय होता, किसी को कुछ प्रिय होता। मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी पत्नी का मुख लगता है। वो इतनी सुंदर है कि मैं दिन रात भी उसका मुख देखता हूं तो मेरा जी नहीं भरता। इसलिए मैं जब उस यात्रा में भी चल रहा था, सब दुनिया सब देख रही थी, पर मैं अपनी पत्नी को ही निहारे जा रहा। आहा क्या सुंदर रूप है, और उस रूप पर कोई दाग ना आ जाए, धूप ताप धूल ना लग जाए, इसलिए मैं छाता लेके चल रहा था कि सौंदर्य पर कोई दाग ना आए, कोई कलंक ना आए। भगवान समझ गए, भगवान ने उसके इस दुर्गुण को गुण समझ लिया। भगवान ने कहा कि इस आदमी में चाहे लाख दुर्गुण पर एक अच्छा गुण है, क्या? ये अच्छे स्वरूप का देखने का आदी है, इसको अच्छा सौंदर्य देखने का नशा है। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा धनुर्दास को, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? उसने कहा मेरी पत्नी, उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। भगवान ने कहा कि अगर मैंने तुझको इनसे इससे ज्यादा सुंदर कुछ दिखा दिया तो? धनुर्दास बोला हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से ज्यादा कोई सुंदर दुनिया में है ही नहीं, कोई मिलेगा ही नहीं, आप छान लो कहीं भी। भगवान ने कहा अगर दिखा दिया तो तू क्या करेगा? अगर मैंने इससे सुंदर कुछ देख लिया तो मैं वादा करता हूं मैं आज से फिर उसका मुखमंडल देखूंगा। मुझे तो सुंदर सौंदर्य देखने का रस है बस। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने इसका हाथ पकड़ा, श्री ठाकुर जी के सामने ले गए, भगवान से हाथ जोड़ के कहा हे नाथ, आज इस जीव का कल्याण करना है और आपको ही करना है। इसको ऐसा रूप दिखाओ कि उसके बाद ये दुनिया में कुछ देखे ही ना। और जैसे अब भगवान साक्षात अगर कोई महापुरुष आपके कल्याण का दायित्व ले ले तो फिर दुनिया में भगवान भी उसको नहीं टाल सकते। जैसे धनुर्दास जी ने नजरें उठाई, सामने देखा भगवान की मूर्ति में भगवान ने ऐसा सुंदर रूप का दर्शन कराया कि श्री धनुर्दास जी देखते रहे, आंखें पलक झपका नहीं पाए, आंखें खुली की खुली रह गई। आहा क्या सुंदर स्वरूप है। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठा के बताओ। राधा रमन जी का दर्शन किया है? वृंदावन के लाडले ठाकुर है श्री राधा रमन लाल।
जब अपनी अदा में बैठते हैं ना, वो अपनी मुद्रा में बैठते हैं, जब अपनी मौज में बैठते हैं। हाँ, चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघराली है, चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघराली है, भौं है कटीली आँखें, तिरछी करारी है। कौन है ये इतना सुंदर? हो या को नाम है राधा रमन, हो या पे मेरो अटक गयो मन, हाँ या पे मेरो अटक गयो मन। और कैसे ठाकुर जी? बन माल गल सोहे, मुरलिया धर पे, वन माल गले सोहे, मुरलिया धर पे, पीत पट झोंका खाए, पतली कमर पे, होया को चंदन सो महके बदन, हाँ या पे मेरो अटक गयो मन। जब ठाकुर जी को काई को चित्त चुरानो हो ना, तो इतने सुंदर बन जाएं। वैसे तो है ही सुंदर, पर एक विशेष समय पे ठाकुर जी ऐसी मधुर माधुर्य भरी छवि बना ले कि चाहकर भी कोई अपने मन को रोक नहीं पाए, ठाकुर जी का हो जाए। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्धाण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै, वृंदारण्यम स्वपद रमनम प्रावशन गीत कीर्ति। वृंदावन में ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं, मधुर मुरली की तान बजाते हुए सबरी गोपी जड़ बन गई है। काई को होश ही नहीं है कि पलक झपके कि ना झपके, पलक झपके तो युग के समान लगे गोपिन को मानो एक युग बीत गए ठाकुर जी के दर्शन किए बगैर। और ब्रज के जो कन्हैया, ये तो विशेष। और देखो ठाकुर जी के बड़े सारे अवतार हैं, बड़े सारे अवतार। अब राम जी भी भगवान का ही अवतार है, पर राम जी को कोई मतलब नहीं, कोई उन्हें देखो मत देखो, उनको कोई गरज नहीं पड़ी कोई देखे। पर ये जो ब्रज का कन्हैया है ना, इसकी आदत है कि हम निकले गली में से तो सबकी नजरें हम पे ठहर जानी चाहिए, हम पे रुक जानी चाहिए। अब दूसरा कुछ देखोगे ना इनके सामने तो ठाकुर जी को लगे हमारी इंसल्ट कर दी। बताओ, इतना सुंदर स्वरूप जा रहा है और तुम उन्हें छोड़ के दुनिया को देख रहे हो। ठाकुर जी के मंदिर भी जाओ ना, जब कभी बिहारी जी जाओ, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, कोई मंदिर जाओ तो वहां भगवान के सामने किसी और को मत देखो, चाहे कोई कितने बड़ा वीआईपी आ जाए, चाहे कोई दुनिया का बादशाह आ जाए, तुम्हारी दृष्टि पर ठाकुर जी पे होनी चाहिए, श्री जी पे होनी चाहिए। तो प्रभु जानबूझ के जब किसी का मन चुराना हो तो ऐसा स्वरूप बनाते हैं।
आज भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया, धनुर्दास जी देखते रह गए और आज के बाद उनका मन जो है वो भगवान के उसी सौंदर्य में अटक गया, बावरे हो गए। अब सेठ साहूकारी सब पहलवान भी थे बहुत बड़े, वो सब छोड़ छाड़ करके भगवान श्री रामानुजाचार्य जी की शिष्यता स्वीकार करके धनुर्दास बन गए, प्रभु के दास बन गए। तो कहने का भाव यह है कि जीवन में अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो हम कौन कौन से ऐसे साधन हैं, अब उनके विषय में चर्चा करें। कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनको करके, जिन पे चल करके आप और हम सब अपनी भक्ति को बढ़ा सकें, संतुष्ट ना हो जाएं। जितना मिला, जितना भजन भक्ति भाव मिला, उसको सुनकर के रुक ना जाएं, लगे अब और पाएं, कुछ और मन में भाव पैदा हो। ये भाव पैदा करने के लिए 3 चीज करनी जरूरी है। सब ध्यान से सुनो। रेल की 2 पटरी होती हैं, अध्यात्म की 3 पटरी है। गौड़िया परंपरा का ये दर्शन कहता है कि 3 चीज करो। इस अध्यात्म की ट्रेन को, रेलगाड़ी को आगे बढ़ाना है तो 3 पटरी होनी चाहिए। 3 पटरी कौन कौन सी है? पहला है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक नहीं जागृत होगा। विवेक की जागृति, जितना सत्संग श्रवण करो, जहां जहां से, जिस भी जगह से भगवान की कथा सुनने मिले, कानों में श्रवण करो। कुंभ में और काम ही क्या है? कौन सा यहाँ आपको फावड़ा चलाना है? कौन सा यहाँ आपको गैस चूल्हे पर रोटी बनानी है? सब जगह भंडारा चल रहा है, मौज से चकाचक भंडारा पाओ, जहाँ टेंट मिल जाए वहीं बैठ जाओ, आनंद से हरि गुण गाओ। 1 बजे यहाँ कथा विश्राम हुई, फिर 1 बजे कई और की टेंट में कथा चालू हो जाएगी, वहां जाके बैठ जाओ, फिर वहां सुनो। 24 घंटे बस यहाँ तो यही काम है। यहाँ तो बचाव भी नहीं, घर में तो लोग बचाव कर लेते हैं कथा सत्संग के लिए कि भैया घर में काम धंधा है, ये करना वो करना। यहाँ तो ठाकुर जी ने काम के इसी के लिए भेजा है आपको। 24 घंटे बस इसी आनंद में डूबे रहो। तो सत्संग इस अध्यात्म की गाड़ी का पहला पहिया है। दूसरा, अध्यात्म की इस रेलगाड़ी का दूसरी जो पटरी है वो कौन सी है? बोले शास्त्र संग। शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करो, भगवत गीता का अध्ययन करो, रामचरितमानस का पाठ करो। रोज थोड़ा 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 ग्रंथ में से कुछ ना कुछ पढ़ के हमारी बुद्धि में जाना ही चाहिए। ये रोज की दवाई है। डॉक्टर कह देते ना भैया दवाई टाइम पे लेना। अब अगर दवाई समय पर नहीं लोगे, फिर डॉक्टर को जाके शिकायत करोगे, डॉक्टर साहब हमारा तो बुखार ही नहीं उतर रहा। डॉक्टर ने पूछा बुखार नहीं उतरा, दवाई कितनी बार ली? बोले अलमारी में रखी है। भागवत जी अलमारी में रखने के लिए थोड़ी है, गीता जी अलमारी में रखने के लिए थोड़ी है। अब धूल जम रही है उनके ऊपर, पता ही नहीं कि भागवत भी है घर में, पता ही नहीं गीता भी रखी है। कभी उठा के उनका अध्ययन करो, पढ़ो। गौड़िया दर्शन में इतने शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करो। हमारे सनातन धर्म में इतने पुराण हैं, उन सब का अध्ययन करो। थोड़ा थोड़ा रोज पाठ करो। इसलिए शास्त्र संग। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, इस अध्यात्म की गाड़ी का तीसरी जो पटरी है वो क्या है? पहला हो गया सत्संग, दूसरा हो गया शास्त्र संग, और तीसरा हो गया सद्गुरु का संग। गुरु की कृपा का संग करो। सद्गुरु का संग किए बगैर भैया लाख प्रयास कर लो, पर अपने आप सीढ़ी चढ़ नहीं पाओगे। जब तक गुरु कृपा की चरणों को नहीं पकड़ोगे, वो जब तक आपका हाथ ठाकुर जी के हाथ में नहीं थामेंगे, तब तक ये काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु का संग, सद्गुरु का सानिध्य। अब सद्गुरु के संग का मतलब क्या है? कई लोग को लगता है
सदगुरु की सेवा, सदगुरु का संग ये है, गुरुजी से मिलने जाओ, 1000 रुपया का लिफाफा चढ़ा दो और बस हो गया। यही चाहिए गुरु को। गुरु को ये नहीं चाहिए आपसे। सच्चे गुरु को चाहिए कि उनका आश्रित शिष्य दिन रात भगवान के भजन में डूबा रहे। क्योंकि अगर अच्छा करोगे तो भी उसका भाग गुरु को मिलेगा, और बुरा कर्म करोगे, पाप करोगे तो भी उसका भाग। जब मृत्यु उपरांत जीव भगवान के पास जाता है ना, तो भगवान उससे आपसे नहीं पूछेंगे, आपके गुरु से पूछा जाएगा कि तू पहले आ, तू ये बता कि ये जब पाप कर रहा था तो तू कहां था, क्यों तुमने इसको रोका नहीं, क्यों तुमने इसको समझाया नहीं कि ये पाप नहीं करना। इसलिए पहले जो क्लास लगेगी वो गुरु की लगेगी। इसलिए गुरु बनना आसान नहीं है। लोग को लगता है गुरु बनना बड़ा आसान है। भैया ठाठ से रहते हैं ये सब गुरु, तो देखो आगे पीछे लोग घूमते हैं, जय गुरु जय गुरु, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आपके आसान समझते हो, गुरुओं से पूछो जाके गुरु बनना कितना मुश्किल काम है। एक तो चेलाओं में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, चेलाओं में ही आपस में लड़ाई झगड़ा, ये गुरुजी हमसे ज्यादा प्रेम करते, दूसरा कहे ना हमसे ज्यादा करते। कहते गुरुजी के 2 चेला थे, 2 शिष्य थे। तो चेला बोला गुरुजी हम आपकी चरण सेवा करेंगे, दूसरा बोला ना हम करेंगे। अब दोनों झगड़ने लगे। तो गुरुजी ने एक उपाय निकाला, बोले बेटा काय को झगड़ रहे हो, 2 पाम है हमारे, एक तू दबा ले एक तू दबा ले, दोनों की सेवा हो जाएगी। हाँ बोले ये सही है गुरुजी, दायां वाला हमारा बायां वाला इसका। बोले ठीक है। अब दबाने लगे दोनों, एक दायां दबा रहा एक बायां दबा रहा। अब दबाते दबाते गलती से नेक दायां पांव बाएं गुरुजी के पांव में ऐसे लग गया, टकरा गया। और जैसे दायां पांव बाएं पांव में जाकर के छुआ, स्पर्श हुआ, लगा, बाएं पांव वाले चेला ने उठा और डंडा लेके गुरुजी का दाएं पांव में दे दनादन दे दनादन। बोले खबरदार मेरे वाले पैर को छुआ तो। अब बताओ ऐसे चेला, ऐसे चेलाओं से गुरुजी बचे तो कैसे बचे। भैया गुरु शब्द कोई साधारण नहीं है। बिना गुरु की कृपा के भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकते। इसलिए अपने गुरु देव के चरणों में निवेदन करें। जिन जिन के सदगुरुदेव हैं, देह रूप में या प्रकाश रूप में, शक्ति रूप में, अपने अपने गुरुदेव को निवेदन करें, हे गुरुदेव आप हम पर कृपा करिए, कृपा की वर्षा करिए, ताकि हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव। जब कभी बालक, कोई गर्भ का बालक गर्भ में फंस जाए, ना निकल रहा हो, तो उसको वैद्य डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उस बालक को बाहर निकालता है। हमारे हृदय में भी भक्ति देवी है, पर प्रकट नहीं हो रही, निकल नहीं रही। तो सदगुरु रूपी वैद्य के पास जाओ, वो इलाज करके तुम्हारी हृदय में छुपी हुई भक्ति को प्रकट कर दे। ये गुरु का काम है। हे गुरुदेव, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। हो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गाइए सभी। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना भाव से सभी ताली बोले से। सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन के सहारे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा, नहीं दिल से भुला देना। नित नाम जपूं तेरा, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना। आइए सभी भाव। ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओ जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य गना गणात्वम। श्री गुरुवराष्टकम में कहा है कि चारों ओर संसार में दावानल की अग्नि लग रही थी और उस अग्नि से बचाने का काम श्री सद्गुरुदेव करते हैं। ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान का अंधकार हटाते हैं। पुराने जमाने में कहते थे ना, काजल लगाओ। पुराने सब बुजुर्ग मैया बालक पैदा होती उसको आंख में काजल लगाती थी। आजकल तो थोड़ा खत्म हो गया, डॉक्टर भी कह देते नहीं लगाना, पर सब मैया काजल लगाती हैं बच्चों। क्यों? बोले आंखें तेज रहेंगी, काजल से दृष्टि तीव्र रहेगी। तो गुरु क्या करते हैं? बोले ज्ञानांजन शलाकया, ऐसी दृष्टि दे देते हैं, ऐसी दृष्टि का मतलब देखने का नजरिया दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं कि अब आंखों से एकदम सब अज्ञान का पर्दा हट जाता है। ऐसे सद्गुरुदेव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान अब हर जगह आप देखो गुरु को कह रहे ब्रह्मा है, विष्णु महेश है, क्योंकि तीनों काम सद्गुरु अकेले कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, जन्म देते हैं। भगवान श्री विष्णु पालन करते हैं और भगवान महादेव नाश्ता किया नहीं किया? बलभोग कर लिया ना? तो बोलो ना एक जोर से, महादेव क्या करते हैं? संहार करते हैं। अब ये तीनों काम गुरु के हैं। गुरु सृजन करता है, नया जन्म देता है। शास्त्रीय परंपरा है जन्मना जायते शूद्रः। शास्त्र कह रहा है जन्म से कोई उच्च श्रेणी का नहीं होता। जन्म से चाहे तुम किसी भी जाति में जन्म ले लो, श्रेष्ठ जाति में जन्म ले लो, पर जन्मना जायते शूद्र। जन्म से सब निम्न जाति हैं। उच्च जाति किस दिन होती है? असल जन्म किस दिन होता है? जिस दिन गुरु बनाए जाते हैं। गुरु नया जन्म देता है, गुरु की कृपा से नया जन्म प्राप्त होता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा का काम करते हैं। एक जगह एक चतुर्भुजदास जी भक्त हुए भगवान के, वो कथा में बैठे। पहले तो चतुर्भुजदास जी कथा कर रहे थे। चतुर्भुजदास जी कथा में यही प्रसंग बोल रहे थे गुरु महिमा के ऊपर। सो क्या हुआ, एक राजा के दरवाजे से, द्वार से, महल से चोर चोरी करके आया। पीछे पीछे उसके सिपाही भागे। चोर ने सोचा कहाँ छुपू कहाँ छुपू, इतनी भीड़ सत्संग में बैठी थी, बोले यही बढ़िया जगह है, यहाँ छुप जाते। तो छुपने के लालच में आके बैठ गया सत्संग में। पर भैया सत्संग कहता है क्षणार्धम क्षेमार्धम, यहाँ का तो एक क्षण ही जीवन बदल देता है। तो आके बैठे गुरु महिमा में। श्री चतुर्भुजदास जी यही भाव बोल रहे थे, जिस दिन गुरु दीक्षा हो उस दिन नया जन्म होता है। ये बात बोली, चोर को ये बात समझ आ गई। वो आया और कथा के बाद महाराज जी से बोला, महाराज जी हमको आपको गुरु बनाना है। बोले ठीक है आ जाओ। महाराज जी ने उसे शिष्य स्वीकार कर लिया, दीक्षा दे दी, गुरु बना लिया। अब तो बड़ा प्रसन्न।
पर गुप्त सूचनाओं से पता चला करके सिपाहियों ने पता लगा लिया कि ये चोर है, इसलिए इसको पकड़ लिया और पकड़ के राजा के दरबार ले आए। राजा ने पूछा, अब हर चोर जब उससे पूछा जाए तुमने चोरी करी तो क्या बोलेगा? स्वाभाविक है, बोलेगा हमने चोरी नहीं करी। राजा ने कहा सच्ची सच्ची बताओ तुमने चोरी करी? तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने तुरंत वही सत्संग वाली बात याद आ गई इनको, और इन्होंने हंस के मुस्कुरा के बोला, जब राजा ने पूछा तुमने चोरी करी तो बोला इस जन्म में तो नहीं करी। समझे? क्योंकि अभी तो दीक्षा लेके आए और गुरुजी ने कहा था दीक्षा के बाद नया जन्म हो जाता, तो बोला इस जन्म में तो नहीं करी। तो उस समय क्या था, एक प्रथा होती थी, राजा क्या करता था कि सांच बोल रहा है झूठ, एक दिया जला देते और उस पर उसका हाथ रखवाते थे। अगर हाथ जला तो मतलब झूठ बोल रहा है और नहीं जला तो मतलब सत्य बोल रहा है। राजा ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, दीपक लाओ। दिया लाया गया, हाथ रखाया गया और बोला अब बताओ सच बोलो। चोर के मन में गुरु की बात एकदम बैठी हुई थी, इसलिए उसने हाथ रख के बड़े भरोसे से कहा, हे महाराज इस जन्म में मैंने चोरी नहीं करी। और जैसे कहा हाथ रखा, हाथ रखे रहे पर दीपक ने हाथ जलाया, अग्नि से हाथ जला। राजा ने छोड़ दिया, तुरंत भागे भागे आए, गुरु के चरणों में गिर गए। महाराज आपने मेरा जीवन बना दिया, आज से चोर चोर नहीं है, आज से आपका भक्त बन गया। अब मैं दिल से भक्ति करूंगा, दिल से भजन करूंगा। तो अब इस घटना से यही बात समझ आती है, भैया गुरु जन्म देते, नया जन्म देते हैं, नया जीवन देते हैं, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। फिर गुरु पालन करते हैं, शिष्य का समय समय पर पालन करना, उसे दुलार देना, ताड़ना, डांट भी लगाना। अब डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर मीठी मीठी बातें थोड़ी करेगा, डांट भी लगाएगा। जब इलाज नहीं करोगे, जब परहेज नहीं करोगे तो डॉक्टर का काम है डांट भी लगाए। गुरु मीठी मीठी बातें करे ऐसा नहीं, गुरु डांट भी लगाता कि नहीं तुमने गलत किया। तो इसलिए गुरु पालन करता है और गुरु संहार करता भी है। गुरु संहार क्या करता है? हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह के दुर्गुण हैं, इनका श्री सद्गुरुदेव संहार करते हैं, इनका नाश करते हैं। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान का स्वरूप ही सद्गुरु के स्वरूप में दर्शन करना चाहिए। पर भैया आजकल कलयुग चल रहा है, आजकल लोग गुरु बनाते कहाँ हैं, वो तो खुद ही सबके गुरु हैं, अपने आप को ही सबके गुरु मानते। बोला हमको गुरु गुरु की जरूरत नहीं है, हमें सब आता है, हमें सब पता है। चलो मान लिया सब पता है, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा पर उसमें ज्ञान है। कोई व्यक्ति हो अपने घर पे ही पढ़ा है, उसके घर के माँ बाप टीचर हैं, उन्होंने उसे पढ़ा दिया, उसने सब जो भी ज्ञान अर्जित करना था ले लिया। लेकिन अगर उसके पास सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट नहीं होगा ना, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, तो उसको कहीं काम करने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि पढ़ा तो है, घर में उसके माता पिता ने पढ़ा तो दिया पर सर्टिफिकेट नहीं। मान्यता जब तक नहीं मिलेगी ना पेपर पे, कागज पे, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो शिक्षा मान्य नहीं होगी। आप कितने भी ज्ञानी बन जाओ पर मान्यता तभी मिलेगी जब परंपरा से संप्रदाय का कोई गुरु उस पर ठप्पा लगा, वो भी सांप्रदायिक गुरु होना चाहिए। ऐसे नहीं जो जो मन कर लिया उसी को गुरु बना लिया, जो देख लिया उसी को गुरु बना लिया। और ये खासकर मैयाएं ज्यादा करती हैं। आज यहाँ कुंभ में आई, इस टेंट में ये वाले कथावाचक अच्छे लग गए, आज इनको गुरु बना ले गई। कल दूसरे टेंट में गई, वहां वो अच्छे लग जाएंगे, कल उनकी दीक्षा में बैठ जाएंगे। 10-10 गुरु। एक मैया बोली महाराज हमने एक गुरु हरिद्वार, एक गुरु प्रयागराज में, एक गुरु काशी में, एक गुरु अयोध्या में, एक वृंदावन में, सब जगह बना रखे। मैंने कहा मैया इतने गुरुओं की क्या जरूरत है, कल्याण तो एक से ही हो जाता है।
बोली ना ना ना, हमने कल्याण वल्याण के लिए नहीं बनाए। तो बोले फिर किस लिए बनाए? बोले मैं हर महीना तीर्थ पे जाती रहती हूँ। अब हर महीना तीर्थ पे जाके हर तीर्थ में जाओ, धर्मशाला का कमरा बुक करो, होटल का कमरा बुक करो, खूब पैसा खर्च हो जाता है। इससे बढ़िया मैंने सब तीर्थ में एक एक गुरु बना लिए, उन्हीं के आश्रम में रुक जाती हूँ। एक जेब से पैसा खर्च नहीं होता, खाना पीना मुफ्त में। और गुरुजी को पहले ही फोन कर देते, गुरुजी 10 लोग आ रहे हैं, रोटी बनवा दो। अचम्मा देखो, पहले के चेला गुरुओं की सेवा करते थे, आज के करवाते हैं। गुरुजी को पहले ही नोटिस आ जाता है, 10 कमरा चाहिए गुरुजी साफ करवाओ। अब गुरुजी के कोई हो सफाई कर्मी तो ठीक, और अगर नहीं हो तो फिर बेचारे गुरुजी अपनी धोती बांध ऊपर टांग झाड़ू ले, फिर उनका कमरा साफ करते। भैया चेला है, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे बुरा मान जाएंगे, 10 जगह बदनामी करेंगे। गुरुजी ऐसे, गुरुजी के वहां गए, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो भैया फिर गुरुजी लग जाते हैं बेचारे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। गुरुओं की भी यही दशा हो गई है। निकले थे घर से, बोले भजन करेंगे, पर चेलाओं ने ऐसा उलझा दिया, ऐसा प्रपंच में। हम कोई सबका नहीं बोल रहे, सब ऐसे नहीं होते गुरु, पर कुछों को देखा है कि शिष्य जबरदस्ती उनको प्रपंच में फंसा देते। वो बेचारे अच्छे खासे पेड़ के नीचे भजन कर रहे, आए भजन करने के लिए। हमारे सदगुरुदेव जो थे ना, गौड़िया परंपरा में बंगाल की धरती पर वो बहुत वर्ष पूर्व ही हमारे ब्रज में ही आ गए। हमारे गांव में, खांबी गांव ब्रज में पड़ता है, वहीं आ गए। तो विशेषकर हमारे जितने भी गौड़िया परंपरा के संत साधु, उनका नियम होता है माधुकरी मांग के खाना, एक छोटी सी कुटिया में बैठ के, पर नित्य निरंतर नाम जप करना। तो वो आए, किसी और का गांव के बाहर एक छोटा सा धर्मशाला जैसी बनी, उसमें आकर के वो रहे। हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ, 40 वर्ष पूर्व में ही वो रहते थे, पूरे परिवार के गुरु रहे। तो उनका नियम था, वो कहते हैं कि ना हम मंदिर बनाएंगे, ना हम आश्रम बनाएंगे, ना हम गौशाला खोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारा एक ही काम है, वो माला करना, नाम जाप करना, हम प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। तो सब लोग प्रयास करते, खूब कोशिश करते, महाराज जी आश्रम बनवा दे, कुछ दान दक्षिणा इकट्ठी करके, कोई मुश्किल थोड़ी है, पूरा गांव मिलके एक आश्रम कुटिया बना दे। महाराज जी ने स्पष्ट मना कर दिया। फिर हमारा छोटा सा एक निवास, महाराज जी से हमने निवेदन किया, महाराज जी आप यहाँ, बोले ना, हम किसी ऐसे एक विशेष व्यक्ति के घर में नहीं रुकेंगे। बाद में जब स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ अंत में, तब थोड़ा आश्रम में आके रुके, अन्यथा बाहर रुकते, गांव से बाहर एक धर्मशाला में। और कभी संग्रह नहीं किया, कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं किया। गुरु पूर्णिमा पे हजारों भक्त आते थे, खूब चादर लाए, कपड़ा लाए। शाम होते होते तक तो सब सामान A to Z सब बट जाता, जो आया उनको बांटा, जो आया उनको, कुछ संग्रह नहीं किया। वर्ष में एक बार गांव में रासलीला कराते, उसके लिए भी गांव गांव जाकर के धनराशि इकट्ठा करते, मांग के लाते, और सबके धन से फिर उस उत्सव को कराते थे। तो हमको बड़ा सौभाग्य मिला उस गुरु परंपरा से जुड़ने का, उस गुरु कृपा को प्राप्त करने का। खूब बचपन में उन्होंने माधुकरी मंगवाई, गांव गांव में जाकर के, पूरे गांव में ले जाते, हाथ में लेकर के पात्र डब्बा, ताकि हमको समझ आए कि साधु जीवन कैसा होता है। और हम तो बार बार कहते हैं कि जो भी टूटा फूटा कुछ हमें प्राप्त हुआ है, वो सब संतों की कृपा से प्राप्त हुआ है। जैसा मैंने बताया, सबसे प्रथम महाराज श्री पूज्य पाद श्री नारायणदास महाराज जी, आपका सानिध्य मिला। छोटे हम जैसे छोटे छोटे बालक बच्चियां ये सब हैं, ऐसे ही महाराज जी के साथ बिहार में खूब 1 महीना रहे थे। जहाँ बाबा जाते हमको संग ले जाते, ऐसे ही व्यासपीठ पे टूटा फूटा कुछ बोल देते, बाबा उसी में शाबाशी दे देते, और बस वहीं से यात्रा शुरू हुई। फिर प्रथम भागवत गुरुदेव ने कराई, और ऐसे करते करते यात्रा आगे बढ़ती रही। तो कहने का हमारा बात, देखो हम अपनी कोई कथा सुनाने नहीं बैठे यहाँ पे, ये वो उद्देश्य नहीं है हमारा, पर गुरु की बात चली तो बता रहे हैं कि गुरु संग्रह करना गुरु का उद्देश्य नहीं होता है।
कोई लोभ लालच से गुरु बना रहा है तो भैया बहुत बड़े घाटे में हो। गुरु का संबंध इतना है कि हमें दिव्य दृष्टिकोण प्रदान करे, हमें ऐसी दृष्टि प्रदान करे जिससे हमारे हृदय में भगवान भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। इस भाव से गुरु का आश्रय लीजिए, इस